हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक ए प्लस एस फार्मेसी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटासिड पे। तो एंटासिड क्या होता है? द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज एंटासिड। अब बात करते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को और हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ पे एसिड सेक्रेशन होता है, तो स्टमक में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा एसिड सेक्रेशन हो जाता है तो उसको कम करने के लिए या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तरीके की मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसे हम बोल सकते हैं एंटासिड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, द एंटासिड आर दो सब्सटेंस विच आर रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड मेंटेन द पीएच ऑफ स्टमक नोन एज एंटासिड। एंटासिड का अगर और थोड़ा सा उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें तो एंटासिड को हम और किस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। सेम वही बात है लेकिन थोड़ा सा पॉइंट और डिस्क्राइब किया गया है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे एंटासिड ऐसी ड्रग्स होती हैं जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं। और दूसरा इसका काम क्या रहता है, द मेंटेन पीएच ऑफ स्टमक, और ये जो पीएच रहता है स्टमक का उसको मेंटेन रखती हैं। ओके, जिससे एसिड लेवल इंक्रीज ना होने पाए और ना तो डिक्रीज होने पाए। ओके, जितना होना चाहिए उतना उसको मेंटेन रखेंगे एंटासिड। नेक्स्ट क्या है, द ड्रग्स रिलीव पेन दैट अकर इन हाइपरक्लोरहाइड्रिया। ये जो ड्रग्स होती हैं एंटासिड जो होता है ये पेन से भी आराम दिलाती है। कौन सी पेन? जो हाइपरक्लोरहाइड्रिया, ऐसी कंडीशन जब एसिड लेवल बहुत ज़्यादा स्टमक में हो जाता है तो उस कंडीशन में एक पेन होने लगती है, उससे भी ये ड्रग आराम कराती हैं। ओके, पेप्टिक अल्सर, जब अल्सर वल्सर हो जाते हैं, कभी कभी आपने पेशेंट को देखा होगा बहुत सारे अल्सर हो जाते हैं, मुंह में भी छाले वाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उन सब कंडीशन में हम एंटासिड यूज कर सकते हैं। एंड हार्ट बर्न, बहुत सारी एसिडिटी के कारण क्या होती है, जलन पड़ने लगती है। ओके, खट्टी खट्टी डकार आने लगती है, तो वो सब क्या होती है, एसिड लेवल के बढ़ जाने के कारण होता है। तो उन सब कंडीशन को ठीक करने के लिए हम एक तरीके का जो ड्रग यूज करते हैं उसे बोलते हैं एंटासिड। ओके, द पीएच ऑफ स्टमक इज़ 1.5 to 2.5। जो स्टमक का पीएच होता है वो कितना रहता है, 1.5 to 2.5 when empty and rises to 5 to 6 when food is ingested। मीन्स जब कोई पेशेंट है खाली पेट होगा तो उसका जो स्टमक का पीएच होगा कितना होगा, 1.5 से 2.5 होगा लगभग। और जब वो खाना खा लिया होगा तो तब कितना होगा उसका पीएच, 5 से 6 कह सकते हैं उसका, मीन्स वीक एसिडिक वाला पीएच होगा उस समय। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, मीन्स कैसा होना चाहिए एंटासिड जो हमारी बॉडी में जिसको हमें यूज़ करना हो। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल और कॉज सिस्टमिक एल्कलोसिस। मीन्स जो एंटासिड पेशेंट यूज़ कर रहा हो तो वो एंटासिड कैसा होना चाहिए, एब्जॉर्बेबल ना होना चाहिए। मीन्स वो एब्जॉर्ब ना हो जाए बॉडी में। अगर वो एंटासिड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, वही अब स्टमक में क्या होने लगेगा, जो बेसिक लेवल होगा वो बढ़ने लगेगा। मीन एक कंडीशन हो जाएगी एल्कलोसिस, मीन्स हम कह सकते हैं जिसमें क्या हो, एल्कलाइन। एल्कलाइन मीन्स बेस होता है ना, तो बेसिक लेवल बढ़ जाएगा। वो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे अब जो एंटासिड, सिंपल सी बात है, एंटासिड है मीन्स एसिड के अगेंस्ट वर्क करेगा, तो एसिड के अगेंस्ट वर्क कौन करता है, बेस करता है। तो अब वहाँ एंटासिड लेने की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो क्या हो गया, बेसिक लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, वो न होना चाहिए। ओके, मीन्स वो एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए बॉडी में, जिससे वो सिस्टमिक एल्कलोसिस न कॉज करे। नेक्स्ट क्या है, इट शुड नॉट एक्ट एज लग्जेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन। और क्या होना चाहिए, ये लग्जेटिव के पर्पज से काम ना करे जिससे वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो। नेक्स्ट क्या है, द एंटासिड शुड इनहिबिट पेप्सिन, और एंटासिड, तो एंटासिड कैसा होना चाहिए, पेप्सिन को भी वो इनहिबिट कर दे, ऐसा एंटासिड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एंटासिड एंड गैस्ट्रिक एचसीएल शुड नॉट प्रोड्यूस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस। और ऐसा नहीं है कि एचसीएल हमको कम करना है तो हमने एंटासिड ले लिया। अब एंटासिड लेने की वजह से जो हम एंटासिड मेडिसिन जो खाएंगे बॉडी में, अब वो क्या करेगा, जो एचसीएल होगा उसको कम करेगा। उन दोनों की रिएक्शन के थ्रू कोई गैस ना प्रोड्यूस होने लगे। गैस तो प्रोड्यूस होगी लेकिन इतना ज़्यादा ना गैस प्रोड्यूस हो कि हमारी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट ऐसा हो जाए, या तो मीन्स कहने का मतलब है लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ऐसा एंटासिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट शुड एक्सर्ट इट्स इफेक्ट रैपिडली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसका इफेक्ट जो एंटासिड का है वो थोड़ा जल्दी होना चाहिए और लंबे समय तक रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड। तो ये दो टाइप्स का होता है, इट इज़ अ
टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्बेबल और सिस्टमिक एंटासिड, एंड दूसरा क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल और नॉन सिस्टमिक एंटासिड। एक होता है एब्जॉर्बेबल, जैसे कि हम अभी बताए थे कि एब्जॉर्बल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक है एब्जॉर्बेबल और सिस्टमिक एंटासिड कह सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन बनाई गई। ओके, तो फर्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज सिस्टमिक एंटासिड, दे गेट इजिली absorbed in a systemic circulation and therefore are capable of changing pH of the blood. They may cause systemic alkalosis। जैसे कि मैंने डिफिनेशन में ही बताया था कि जो है ये एब्जॉर्बल नहीं होना चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टीज जब पढ़े थे। क्यों? क्योंकि अगर वो एब्जॉर्बेबल होगा तो एल्कलोसिस एक डिजीज़ हो जाती है जिसमें बेसिक लेवल का बढ़ जाना होता है, बेसिसिटी बढ़ जाती है स्टमक में। ओके, तो उसी तरह फर्स्ट अगर हम पढ़ें एब्जॉर्बेबल तो क्या है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में। ओके, एंड दियर फोर आर केपेबल ऑफ चेंजिंग पीएच, और ब्लड से जो पीएच होगा वो चेंज हो कर देगा, उसका पीएच चेंज हो जाएगा, और दे मे कॉज सिस्टमिक एल्कलोसिस। तो उससे क्या होगा, सिस्टमिक एल्कलोसिस हो जाएगा, मीन्स अल्कलाइन नेचर जो है बढ़ जाएगा। जैसे इस पर्पज से हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट जो दूसरा है नॉन एब्जॉर्बल और नॉन सिस्टमिक एंटासिड, इसे हम लोकल एंटासिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या था, सिस्टमिक था, मीन्स हम उसे पैरेंट्रल रूट के थ्रू देते हैं, ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट कराते हैं। ओके, नेक्स्ट ये जो है नॉन सिस्टमिक एंटासिड है, जिसे हम लोकल एंटासिड भी बोल सकते हैं। These are insoluble in water and are poorly absorbed due to their cationic nature। ये क्या होते हैं, insoluble होते हैं वाटर में और poorly absorbed due to their cationic nature। इनका नेचर क्या रहता है, cationic रहता है। cations मीन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एल्युमिनियम्स और ये कैल्शियम्स, इस तरीके के कुछ cations प्रेजेंट रहेंगे जिसकी वजह से ये poorly absorb होते हैं। ओके, दीज एंटासिड आर यूजुअली इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, और इस एंटासिड को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड हाइपर एसिडिटी, और जब एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स HCl का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम कौन से एंटासिड यूज़ करते हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड। ओके, मीन्स हम बोल सकते हैं लोकल एंटासिड को यूज़ करते हैं। दीज एंटासिड आर डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स, इनको 4 ग्रुप में फिर से डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट अगर हम बात करें एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, अब नाम से इंडिकेट हो रहा है ऐसे एंटासिड जिसमें क्या हो, एल्युमिनियम से रिलेटेड कोई एंटासिड होगा। ओके, जैसे एल्युमिनियम फॉस्फेट, इसमें देखो एल्युमिनियम कैटायन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, एंटासिड है। कैसे हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड, जिन्हें मीन्स हम कह सकते हैं लोकल एंटासिड कह सकते हैं। पर्टिकुलर एक स्टमक पे ये अपना एक्ट करेंगे, तो इसे हम बोल सकते हैं लोकल एंटासिड। नेक्स्ट दूसरा क्या है, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, मीन्स ये ऐसे एंटासिड होंगे जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फास्फेट। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड में क्या होगा, ऐसे एंटासिड मेडिसिन जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये सब क्या होंगे, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन, इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, मीन्स कॉम्बिनेशन फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, इसमें क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है जेल फॉर्म में और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है। ओके, तो ये कुछ रहा एंटासिड जो मैंने बताया आपको, एंटासिड के डिफिनेशन और उसके टाइप्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशंस पे। तो फर्स्ट क्या है, सिस्टमिक एंटासिड, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, इसके मेडिसिन जो है जो प्रिपरेशन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सिनोनिम लिखो। ओके, तो क्या होता है, बेकिंग सोडा भी बोलते सकते हैं, जैसे सिनोनिम और भी लिखे हैं, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट केमिकल फार्मूला इसका होता है NaHCO3। मॉलिकुलर वेट होता है 84 ग्राम पर मोल, आप चाहें तो निकाल सकते हैं इस फार्मूले से भी। फार्मूला कैसे हम निकालना चाहें अगर मॉलिकुलर फार्मूला, तो सोडियम का हम निकाल लेंगे एटॉमिक वेट, फिर इसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, फिर कार्बन का, और फिर ऑक्सीजन 3 लिखा है तो मीन्स 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जितना होगा, जैसे 16 होता है तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल्स। ओके,
प्रिपरेशन बात करते हैं इसके प्रिपरेशन पे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ प्रिपेयर्ड बाई सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स आप रिएक्शन देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट है, ओके, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है। इसमें क्या करेंगे, हम वाटर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे और बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये जो सिस्टमिक जो एंटासिड है, मीन्स हम कह सकते हैं एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैसा रहता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, सलाइन इन टेस्ट रहता है, ऑर्डरलेस, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन एथेनॉल एंड ईथर। ये क्या है, वाइट क्रिस्टल जैसा पाउडर दिखता है दिखने में, और सलाइन इन टेस्ट, इसका टेस्ट क्या रहता है, नमकीन जैसा रहता है। इसमें ऑर्डर लेस रहता है, कोई भी ऑर्डर नहीं रहती है। सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल रहता है, और इनसॉल्युबल इन एथेनॉल एंड ईथर, मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम एक तरीके से कह सकते हैं ये इनसॉल्युबल रहता है। ओके, नेक्स्ट बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऑन हीटिंग इट्स गेट्स कन्वर्ट इन सोडियम कार्बोनेट, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करें तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। ओके, जैसे सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 और H2 जिससे ये बना होता है, सेम उसी में ये टूट जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दें तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट बात करें मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इसको हम एनालिसिस अगर करना हो, डी फॉर्म में उतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बी फॉर्म में आ सकता है ये। इट इज़ एनालाइज बाई एसिड बेस टाइट्रेशन, इसको हमको एनालिसिस करनी है तो एसिड बेस टाइट्रेशन के थ्रू इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरेज पे, तो स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, इसको हमको एक एयर टाइट क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करना है। नेक्स्ट मेडिसिनल यूज अगर इसकी बात करें हम, तो इट एक्ट एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है HCl का इन स्टमक में, तब उस कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिस्टमिक एंटासिड, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ यूज्ड एज वैक्स सॉफ्टर इन ईयर ड्रॉप्स एंड आई लोशंस फॉर वॉशिंग ऑफ आई, इसको हम वैक्स सॉफ्टर की वजह से यूज़ कर सकते हैं ईयर ड्रॉप में, एंड आई लोशंस वॉशिंग ऑफ आई, कुछ आई लोशन आते हैं जिससे हम आई को वॉश कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग इन चिल्ड्रन, और क्या होता है, बच्चों में वोमिटिंग जब होने लगती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, फार्मास्यूटिकल यूजेस, इसका यूज़ अगर देखें परसेंटेज, 1 to 2% सोल्यूशन इज़ यूज्ड एज रिंसिंग सोल्यूशन फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज। ओके, नेक्स्ट क्या है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इसका मतलब होता है कौन कौन से केमिकल के साथ ये इस इनकम्पैटिबल है, मीन्स उसके साथ ये मिलता नहीं है, मीन्स उसके साथ उसको समांगी रिएक्शन नहीं देगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इट इज़ इनकम्पैटिबल विद एसिड, डोपामिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड एस्पिरिन। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब बात हम करें नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड, जिसे हम बोल सकते हैं लोकल एंटा एसिड। तो इसमें फर्स्ट ड्रग क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जिसका सिनोनिम क्या है, एल्यूमिना ट्राई हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम। ओके, मॉलिकुलर फार्मूला AlOH का होल थ्राइस, मॉलिकुलर वेट 78 ग्राम पर मोल। प्रिपरेशन अगर इसकी देखें हम, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट विद सोडियम कार्बोनेट, इसको हम अगर क्या करें, एल्युमिनियम सल्फेट ले लें और सोडियम कार्बोनेट ले लें, रिएक्शन करा दें तो ये बन जाएगा। जैसे आप रिएक्शन में देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को 3 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया गया है, एल्युमिनियम सल्फेट को यूज़ किया गया है, और वाटर, और क्या बना दिया गया है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल्स एंड 2 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इट इज़ फाइन वाइट ऑर्डरलेस पाउडर और विस्कस सस्पेंशन, ये फाइन पाउडर रहता है एक तरीके का, वाइट वाइट जैसा दिखता है, ऑर्डरलेस रहता है, और विस्कस सस्पेंशन रहता है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट, अगर इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंपल से एंटा एसिड रहता है, तो एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा, और ये बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए एसिड के साथ जब बेस को रिएक्ट करता है तो साल्ट फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl रिएक्ट करता है और किस फॉर्म में, साल्ट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से हम इसीलिए एक और पॉइंट एसिड में ऐड कर सकते हैं कि एंटा एसिड क्या होते हैं, जो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को इन द स्टमक में। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग
30 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हम नहीं रख सकते हैं। डू नॉट फ्रीज, इट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, इसको फ्रीज में नहीं रखना है और इसको एयर टाइट क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करना है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज, इट इज़ यूज एज एंटासिड, इसको हम एंटासिड के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को मैनेजमेंट करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम इट इज़ यूज एज एंटी डायरियल, कभी डायरिया जब हो जाती है तब भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल यूजेज, इट इज़ यूज एज एडजॉर्बेंट्स, इट इज़ यूज एज paints additives, it is used as coating additives, it is used as propellant fillers। ओके, इन तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, सेपरेट फ्रॉम एयर मॉइस्चर एंड एल्कोहल। ठीक है, इस ये इनकम्पैटिबल किसके साथ है, एयर मॉइस्चर एंड एल्कोहल के साथ। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इंटरफेयर्स विद और रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग क्यूनिन, वारफेरिन, टेट्रासाइक्लिन एंड विटामिन, इन सब के साथ ये इनकम्पैटिबल रहता है। ओके, एक और इसकी ड्रग है जो कि क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से ये ज़्यादा फेमस रहती है ड्रग। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 2 नंबर में पूछा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 58.31 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है MgOH का होल ट्वाइस। प्रिपरेशन अगर इसकी देखें हम तो व्हेन मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फॉर्म हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये कलर इसका वाइट पाउडर जैसा दिखता है, ऑर्डर लेस रहता है, टेस्ट सलाइन रहता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड, इट न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिडिटी। ओके, इनसॉल्युबल वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, एल्कोहल सॉल्युबल रहता है, और डाइल्यूट एसिड में भी ये सॉल्युबल रहता है। इट इज न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिडिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी स्टोरेज की तो स्टोरेज इन टाइट एयर टाइट क्लोज कंटेनर, सेम उसी तरह है। इट इज़ यूज एज एंटा एसिड। ओके, तो ये जो रहा टॉपिक हमारा एंटा एसिड था, बेसिक था इसके बारे में। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।